हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए आज सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो रिजर्वेशन का के बारे में है, देश में जो रिजर्वेशन की स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उस पर थोड़ा मंथन करते हैं। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। तो आप सबको पता ही है कि रिजर्वेशन की वजह से देश खोखला हो रहा है। देश को ये जो पॉलिसी है ये दीमक की तरह चाट रही है। और मैं सिर्फ ये जनरल होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सभी को ये बात का अच्छे से पता होगा कि रिजर्वेशन की वजह से आजकल जो लोग जिनके घरों में ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और नेता वगैरह सब बन चुके हैं, उन लोगों में भी रिजर्वेशन जो है वो उनके बच्चों को भी मिल रहा है। तो यदि आप किसी क्रीमी लेयर को भी रिजर्वेशन दे रहे हो और उसकी वजह से यदि किसी डिज़र्विंग कैंडिडेट की, जनरल वाले की यदि सीट मारी जाती है, तो ये कहाँ तक उचित है? सरकार इसके बारे में क्यों ध्यान नहीं दे रही? आजकल की राजनीति ऐसी है जो वोट पे आधारित है, तो सबको पता है कि ये वोटों की वजह से हो रहा है और ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए कि सिर्फ आप वोट देख करके और पूरे देश का भविष्य डिसाइड कर रहे हैं। अल्टीमेटली नुकसान तो देश का ही होगा। यदि आप राष्ट्रवादी सोच के हैं, जैसे कि बोलते हैं आरएसएस, बीजेपी वाले कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो फिर आप राष्ट्र को गर्त में क्यों धकेल रहे हैं? आपको शुरू में सुनते थे कि बीजेपी और आरएसएस वाले बोलते थे कि हम लोग आरक्षण के विरोध में हैं और कभी पावर में आएंगे तो आरक्षण को दूर किया जाएगा, हटाया जाएगा। लेकिन ये लोग आने के बाद इतना टाइम हो गया इनको सत्ता में। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस पास करा था, नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण को हटाने की बात हुई थी, तो उसको इन्होंने रातों रात ऑर्डिनेंस ला करके और उसको कैंसिल कर दिया। तो इस मानसिकता के व्यक्ति यदि सत्ता पे हैं तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। और ज़्यादातर कहना नहीं चाहिए, बट जो करंट में जिनको लोग अंधभक्त बोलते हैं या जो भी कह लीजिए आप, तो वो लोग अंधभक्तों में सबसे ज़्यादा जनरल वाले होते थे। किसी ज़माने में हम भी हुआ करते थे, तो हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था बीजेपी, आरएसएस और इन लोगों को कि ये लोग देश को सही दिशा में ले जाएंगे और कुछ ऐसी जो नीतियां हैं जिनको हटना चाहिए उसको ये लोग कोशिश करेंगे हटाने की। बट इन्होंने हटाने की बजाय उसको और उसको बल देना चालू कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। और आरक्षण एक्चुअली अंबेडकर जी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो चालू किया था, जो करवाया था, तो वो एक्चुअली 10 साल के लिए था। बट उसके बाद उन्होंने रिव्यू करने के लिए बोला था। यदि परिस्थितियाँ ठीक हो जाए तो इसको बाद में हटाया जा सकता है। तो ठीक है, कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में कुछ कास्ट या SC ST वर्ग की हालत दशा बहुत बुरी थी, तो उनको उत्थान के लिए दिया गया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है और उसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ। बट अब इसका जो है मिसयूज़ होना चालू हो गया है काफ़ी सालों से। तो इस नीति की वजह से अब जो है दूसरे कम्युनिटीज़ पे उसका नुकसान होना चालू हो गया है, क्योंकि अब जो आरक्षण है वास्तव में जो ये वर्ग है, SC ST का वर्ग बोल लीजिए, तो उसमें जो वास्तव में जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, डिज़र्विंग लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, जो वास्तव में जूझ रहे हैं ज़िंदगी से, जिनके पास वास्तव में नहीं है साधन पर्याप्त पढ़ने के और इसके, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है ये आरक्षण। अब जो क्रीमी लेयर है, जो ऑलरेडी आरक्षण का फ़ायदा उठा चुके हैं कई बार, वही उन्हीं परिवारों में ये आरक्षण की पॉलिसी बार बार फ़ायदा दे रही है। तो सरकार को सब पता है, तो लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति या इन लोगों की बल हो गया या पावर हो गई है, जो भी हो गया, किसी वजह से अब ये जो चीज़ सरकार हिम्मत नहीं करती इसको हाथ हटाने की। अब इनको लगता है कि अब इसमें हाथ डालेंगे तो इसमें नुकसान होने की संभावना है वोटों के लिए सरकार को। तो इस वजह से अब जो है नुकसान देश का भी हो रहा है और उन SC ST के लोगों का भी हो रहा है जो वास्तव में इसको डिज़र्व करते हैं, या वास्तव में जो गरीब हैं, या वास्तव में जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं,
उन लोगों को इसमें अब ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जनरल वाले तो फिर भी मेहनत करके जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं या कहीं डाल देते हैं या बिजनेस करा लेते हैं या कहीं भेज देते हैं बाहर, बट जो वास्तव में जो रिजर्विंग है SC ST के लोग, उनको बहुत इसमें अब नुकसान हो रहा है। तो अब सरकार को इस पॉलिसी को जनरल के फ़ायदे के लिए नहीं रिव्यू करना चाहिए, ये उन लोगों के लिए रिव्यू करना चाहिए जो वास्तव में इस पॉलिसी की वजह से SC ST वालों को नुकसान हो रहा है। तो इसमें आरक्षण एक्चुअली क्या है, देश के लिए वैसे भी बर्बादी का कारण है, क्योंकि इसमें आप कम टैलेंटेड लोगों को लेते हो तो क्वालिटी देश की ख़राब होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ख़राब होती है, ओवरऑल देश का नुकसान ही है। इसमें किसी भी तरह से एंगल से देखा जाए तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जातियों का भला होता है, कुछ लोगों को आप नीचे से ऊपर उठाते हैं, बट उसमें भी अब ये जो वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जो ऑलरेडी रिच हो चुके हैं या पैसे वाले बन चुके हैं, उन्हीं के बच्चों को इनका फ़ायदा मिल रहा है। तो अब इसमें एक तो आरक्षण वैसे तो होना ही नहीं चाहिए देश में। अब यदि आपको आरक्षण की नीति को इसको आप नहीं हटा पा रहे हैं, तो इसमें या तो आपको ये करना चाहिए कि आप एक परिवार में से एक बार आरक्षण दे दीजिए किसी को, और उसके बाद उसका ख़त्म, उसके बाद वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, उसके पास हो गया सब, तो फिर वो अपना उस लेयर से निकल जाना चाहिए। या तो एक तो ये चीज़ है, और या फिर आप ये आरक्षण का जो मानसिकता और सिस्टम है इसी को ख़त्म करके, और आपको सरकार को ये चाहिए कि जितने भी गरीब परिवार हैं, जिनके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जितने बच्चे टैलेंटेड हैं, जो भी है, तो सरकार उनको आराम से आइडेंटिफाई कर सकती है। आपके पास पूरा रिकॉर्ड, डाटा, बायोडाटा, सब डिटेल सब आप सरकार के पास रहती है। तो आप जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, चाहे वो जनरल का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो, आप उसको आर्थिक रूप से मदद दीजिए, स्कॉलरशिप्स दीजिए, उसमें गरीब परिवार में किसी को पकड़ के उसको टैलेंट दीजिए, स्किल उसकी डेवलप करवा करके उसके इनकम सोर्स बनाइए, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। या स्कॉलरशिप दीजिए, स्किल बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, उन बच्चों को जो वास्तव में डिजर्व करते हैं या जो गरीब बच्चे हैं। तो ये रिजर्वेशन आप किसी एक ही परिवार को, समृद्ध परिवार हो चुके हैं, उन्हीं को देने की बजाय आप वास्तव में गरीब परिवारों पे, चाहे वो सभी वर्ग में हो, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, आर्थिक तौर पे आप उनको उन्नत कीजिए, समृद्ध बनाइए, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है, रादर देन कि आप रिपीटेडली एक ही परिवार को, ऑलरेडी जो लोग समृद्ध हो चुके हैं, पैसे वाले हो चुके हैं, उन्हीं को आरक्षण दिए जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस पर तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, और अब लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं। तो आरक्षण हटाओ मूवमेंट जैसे चालू हुआ है अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जल्दी वो ज़मीन पे आएगा। ज़मीन पे आकर के लोग आवाज़ उठाएंगे, और सुनना चाहिए सरकार को। और ये गलत पॉलिसी है, इसको हटाना चाहिए। इसमें एक स्पीच आजकल वायरल हो रही थी मोदी जी की, उसमें वो आरक्षण के फेवर में बोल रहे थे, और कुछ सुना था नेहरू जी वो आरक्षण के अपोजिट बोल रहे थे। तो खैर, पॉलिटिक्स वगैरह में मैं नहीं जाना चाहता, मेरा एक न्यूट्रल व्यू है कि इस आरक्षण की जो नीति है ये अब एक्चुअली बिल्कुल देश के लिए नुकसानदायी हो चुकी है, और इसको जल्द से जल्द चेंज करके, और जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो वास्तव में देश में गरीब हैं और उनमें बच्चे टैलेंटेड भी बहुत सारे हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करके उनको आर्थिक मदद देके और उनको ऊपर उठाइए। उसके लिए न तो कोई जनरल वाला नाराज़ होगा, न कोई SC ST वाला नाराज़ होगा, सभी वर्गों को, गरीब बच्चों को जो भी है टैलेंटेड, उनको आप उठाइए। ये ज़्यादा बेटर है। जय हिंद, जय भारत।